जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक 22 साल का लड़का बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा है। इसका नाम है रुद्र, पर मोहल्ले में उसे हर कोई एक ही नाम से जानते हैं, महाआलसी। ये केवल आलसी ही नहीं, आलस्य का दर्शन प्रचार भी करता है। ओए आलसी, आज इंटरव्यू देने नहीं जाएगा? आज जो कर सकते हैं वो कल करने से नुकसान क्या है? और अगर कल नहीं आया तो फिर तो मैं बच गया, इंटरव्यू देना ही नहीं पड़ेगा। तू जा भाई, मैं जरा पीठ सीधी कर लेता हूँ। बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ खाया ही नहीं है मैंने। ठीक है, माँ आ जाए फिर खाऊंगा। रुद्र की माँ मालती देवी लोगों के घर बर्तन मांजती है। पैसों की तंगी इस कदर आ चुकी है कि काफी वक्त केवल पानी और चावल खाकर गुजारा करना पड़ता है। भाई साहब, मैं कह रही थी कि आज थोड़ा चावल और दाल उधार दे दीजिए ना। मैं दे दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, अब मैं उधारी में एक भी चीज नहीं देने वाला। हो सके तो अपने बेटे को बोलो कि वो कुछ कमा कर लाए। इस तरह से कितने दिन गुजार लोगी? हाँ, ओए, क्या बात है, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, सुनाई दे रहा है माँ। जवाब देने से मेरी नींद खुल जाएगी माँ। नींद? हाँ, नींद? तेरी माँ किराने की दुकान पर अपमानित होगी और तू यहाँ पड़े पड़े सोता रहेगा। कान खोल कर सुन ले, कोई तो काम करना पड़ेगा तुझे, वरना खाना नहीं मिलेगा। अरे पर मैं करूँगा क्या माँ? क्यों, काम ढूंढेगा? रुद्र फिर से करवट लेकर सो जाता है। माँ, काम ढूंढने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना? हाँ, बाहर जाना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार तूने एक मतलब की बात की है। मानो के रुद्र के सर पर जैसे बिजली गिर गई और पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। यही भूख उस शाम रुद्र को आखिरकार बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इतने दिनों बाद रुद्र को बाहर देखकर पूरे मोहल्ले के लोग काफी अचंभित हो गए। हाल देखो इसका, माँ मेहनत कर रही है और बेटा आलस्य का बादशाह। बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है बेटा ना ही हो। ओए, तेरे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? हर कोई मुझे यही बोल रहा है, पर काम मुझे मिलेगा कहाँ? ओ दादाजी, मुझे काम कहाँ से मिलेगा पता है? अरे तू जा यहाँ से आलसी कहीं के, तुझे भला काम देगा कौन? काम ना करूँ तब भी मुसीबत, करना चाहूँ तब भी मुसीबत, आखिर मैं करूँ क्या? ऐसे ही चलते चलते उसकी नजर पड़ती है एक बहुत बड़े पोस्टर पर और वो वहाँ रुक जाता है। महायोग प्रतियोगिता, 5 लाख रुपए। एक दिन थोड़ी मेहनत करके जीत गया तो 5 सालों के लिए आराम। फिर माँ को भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लिया रुद्र ने कि कंपटीशन में वो हिस्सा लेगा, लेकिन उसे योगा कौन सिखाएगा? क्यों रे, तू तो महाआलसी है, अब तो कंपटीशन में हिस्सा लेगा क्या? हाँ, सोच तो रहा हूँ, लेकिन मुझे योगा सिखाएगा कौन? तुझे सिखाने के लिए तो एक ही प्राणी है। कौन? आचार्य ध्यान शंकर एक कड़क अनुशासित व्यक्ति थे। उनके योगा सेंटर में प्रवेश करते ही रुद्र को उबासियां आनी शुरू हो जाती है। उबासियां लेनी है तो ले, पर इस तरह आवाजें करके कौन लेता है? बस ध्यान शंकर का ध्यान भंग हो जाता है। कौन हो तुम और मेरे यहाँ क्यों? जी मैं रुद्र हूँ। दरअसल मैं उस योगा कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ जो 5 लाख रुपए जीतने के लिए है। तुमने पहले कभी योगा किया है क्या? नहीं, किया तो नहीं है, पर बहुत देर तक बैठ और सो सकता हूँ। कह सकते हैं यही मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है। ध्यान शंकर की भुजाएं ऊपर हो गई और कहा, योग का मतलब है अनुशासन, शरीर मन सब नियंत्रण में रखना। मेरा शरीर और मन सब नियंत्रण में ही रहता है, मुझे हिलने डुलने जो नहीं देता। प्रशिक्षण शुरू हो गया। पहले दिन ताड़ासन, हर कोई सीधा होकर खड़े हो गए। रुद्र भी खड़ा हुआ, पर 2 मिनट बाद ही दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। दीवार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है। जी सर, दरअसल मैं देख रहा था कि ये दीवार मजबूत है भी या नहीं। ध्यान शंकर पहले दिन ही समझ चुके थे कि ये छात्र आसानी से बाज नहीं आएगा। अगले दिन था वृक्षासन, एक पैर पर खड़े होना। रुद्र के पैर उठते ही वो गिर गया और फिर सीधे जाकर कोने के खूंटे से टेक लगा दी।
और अब ध्यान शंकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कितनी बार कहा तुमसे कि सही तरीके से खड़े हो जाओ। नहीं नहीं सर, मैं खूंटे को पकड़ के देख रहा था कि ये लकड़ी कौन सी है। चालाकी, फिर से चालाकी। अभी निकालता हूँ तुम्हारा आलस। पर जो इतने अरसों का आलसी है, उसके कुछ दिनों के योगा से आलस थोड़ी ना दूर होने वाला था। और रुद्र श्वासन में अतुलनीय हो गया। हर कोई जहाँ लेटकर अपना ध्यान केंद्रित करने में बेचैन हो जाते हैं, वहाँ रुद्र तो लगभग सो ही जाता है। ऐसे ही श्वासन करते वक्त ध्यान शंकर ने रुद्र के पास आकर के कहा, तुम सो रहे हो? ए लड़के, ओए! रुद्र ने आंखें बंद रखकर कहा, नहीं सर, गहरी अंतर्दृष्टि में कंपटीशन में कौन कौन सा योगा होगा, मैं बस वही देख रहा था। गहरी साधना में हूँ। ध्यान शंकर समझ चुके थे कि ये लड़का किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। ध्यान शंकर के छात्र के रूप में ये उनका नाम डुबो देगा। अब कंपटीशन के दिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन का दिन नजदीक आ गया। बैनर, मीडिया, दर्शक सब तैयार है। सब कुछ तैयार था। रुद्र की माँ भी मौजूद थी। कॉम्पिटिटर्स को देखकर रुद्र को थोड़ा डर लग रहा था। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे पहले प्रतियोगी हबीबगंज से प्रवीण जैन को। ध्यान शंकर रुद्र को अपने पास बुलाते हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। सुनो, तुम्हारे इस कंपटीशन में जीतने के विशेष आसार नजर आ रहे हैं। अरे बाबा! हाँ, पर योगा से पहले ये शहद अपने शरीर पर लगा लेना। अरे बाबा, मेरा शरीर चिपचिपा हो जाएगा गुरुजी। ये शरीर लचीला बन जाएगा, शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारी जीत निश्चित होगी। रुद्र का नाम घोषित किया गया। मंच पर चढ़ा। दर्शकों के सामने खड़े होते ही उसे उबासी आ गई। शुरू के 30 सेकंड वो सिर्फ उबासियां ही लेता रहा। लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। लेकिन अचानक से रुद्र को समझ में आया कि उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी खुजली हो रही है। और वो भी क्यों ना, ध्यान शंकर ने उसे शहद में खुजली वाले पत्तों का रस मिला दिया था। पहले हल्के और फिर तेज, हर जगह जैसे सुई चुभाई जा रही हो। वो पागलों की तरह बस खुजाए जा रहा था। और तभी पता नहीं कहां से झांकियों में मधुमक्खी उड़कर आई और रुद्र के शरीर से चिपकने लग गई। रुद्र चौंक गया था। उसके बाद एक मधुमक्खी ने उसके गाल पर काटते ही वो कूद पड़ा। 1 सेकंड के लिए उसका शरीर इस तरह से हिला जैसे कोई उसे रिमोट से हिला रहा हो। हाथ ऊपर, ताड़ासन, जल्दी से नीचे झुककर उत्तानासन, अचानक दोनों पैर फैलाकर त्रिकोणासन। खुजली और काटने की वजह से रुद्र एक भंगिमा से दूसरे भंगिमा में ऐसी गति से भाग रहा था जैसे फास्ट फॉरवर्ड करके जबरदस्ती वीडियो चला दी गई हो। बड़ी तेज गति से वो एक एक करके सारे आसन खत्म कर रहा था। कैमरा झुलस रहा था। एंकर चिल्ला रहे थे, अविश्वसनीय गति, पलक झपकने से पहले नया योगासन शुरू हो रहा है। मैंने खुजली के पत्तों का रस मिलाया था और मधुमक्खी आकर ऐसा खेल दिखाएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता था। उस वक्त रुद्र ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। मधुमक्खी पे काटने से वो बस हाथ उठाकर, पैर फैलाकर, सर के बल खड़े होकर ऐसे ऐसे आसन कर रहा था जिसका अभ्यास उसने कभी किया ही नहीं था। वहाँ मौजूद सारे जजेस अचंभित हो गए। वो हिसाब नहीं लगा पा रहे थे कि आसन की कितनी भंगिमाएं हो चुकी हैं। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा योगासन करने का रिकॉर्ड बना लिया रुद्र ने, जिसे अब तक हर कोई महाआलसी के नाम से जानते थे। रुद्र को 5 लाख रुपए का चेक देने आए तो वो तेजी से दौड़ लगाकर भाग गया। रुद्र की माँ ने वो चेक लिया और रुद्र ने इतनी तेजी से दौड़ लगाई जो उसने पहले कभी लगाई ना हो। कुछ भी हो, सारा आलस दूर करके मोहल्ले का महाआलसी अब महान रिकॉर्ड बना चुका था।
खुशी से दौड़ रहा था, ना कि आलस से। समझे?